यही सब लोग कहेंगे। यही सब लोग कहेंगे सर जी। ये 2 जी सर जी, उतना लड़का नहीं करता जितना वो करती थी। बहुत करती थी मेरे साथ। लेकिन वो आपके और आपके बेटी के जीवन में काल बन के लड़का आ गया। जी सर जी। अगर वो मैं उससे बोली कि छोड़ दे मत बात कर, तो कह रही थी कि नहीं, मैं इसी से जब बात कर रही हूँ मैं इसी से शादी करूंगी। फिर भी हम राजी हो गए थे। मैं बोली चल ठीक, हमारी एक ही लड़की, कैसे भी रहे खुश रहे। मैं राजी हो गई थी शादी करने के लिए उसके साथ। कहा जाता मतलब कितना पीड़ा इनको है, अंदर से आंसू निकल रहा है। ये आंसू का मूल्य जो है कैसे चुकाएंगे आखिर में आप लोग। कार अभी मैं अंबेडकर नगर जिले में हूँ। बता दें आपसे कि आए दिन अगर बात किया जाए तो प्रेम प्रसंग जो है लोगों को चरम सीमा तक ले जा रहा है कि लोग आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो जा रहे हैं। आखिर में आपकी शादी तो आज नहीं कल होना ही होना है, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हैं कि जो माता पिता आपको पाल पोस कर किस मतलब गरीबी में, किस लाचारी में आपको पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, लेकिन किसी एक लड़के के चक्कर में आप अपनी उस मतलब जवानी को संभाल नहीं पाती हैं और जाकर किसी और के प्रेम प्रसंग में जो है गिर जाती हैं और इस तरह से जो एक परिवार बर्बाद हो जाता है। ऐसे घटना है जिसमें घर पे हूँ। बता दें आपसे लक्ष्मी नाम की लड़की जो कि यहाँ पे रहती थी और हाई स्कूल में पढ़ती थी। उम्र अगर बात करेंगे सर तो आप सुन करके दहल जाएंगे। उम्र था अभी 15-16 साल। ये उम्र तो अभी जीवन कुछ करने की होती है। उस लड़की के पिता का देहांत पहले हो जाता है। हमारे जो बगल में बैठी हुई ये उनकी माता, जिनका नाम गुड़िया है। आपका नाम गुड़िया है। ये उनकी माता गुड़िया हैं। ये पैर से विकलांग हैं और आप समझ सकते हैं कि इनका जो पैर विकलांग है ये कैसे आखिर में समझिए कि मजदूरी करके जब पति नहीं रहता है। पति का देहांत कितना दिन पहले हो गया। 1 साल, मतलब 1 साल 2 महीने। पति के ना रहने पे सब कुछ आप ही देख रही हैं। उनके ना रहने पे सब कुछ हम ही को तो देखना है, और कौन देखेगा? जी। और कोई है ही नहीं है। आप विकलांग भी हैं तब भी जी कैसे आखिर हाँ, में काम धाम हाँ। करती हैं। विकलांग है फिर भी कर खिलाना है, बच्चों को कैसे जिलाना है, इसीलिए तो मेहनत मजदूरी करके जिला रहे हैं, और कैसे जिलाएंगे सर। कभी ये इच्छा तो होती होगी कि सुबह ना उठें, थोड़ा आराम कर हाँ, ठंडी में। इच्छा तो होती है ठंडी में सुबह थोड़ा ना उठे आराम करें, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करेंगे नहीं तो बच्चे खाएंगे कहाँ से। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि आप चल नहीं पाती, चलने में दिक्कत है, तब भी आप थाने तक के क्या काम करती हैं आप पहले थोड़ा। थाने पे भोजन बनाते हैं साहब जी। लोग का। यहाँ से आप रोज आती जाती। हाँ, जी रोज पैदल आते जाते हैं। कोई सुविधा भी नहीं आने जाने का। कोई सुविधा नहीं है आने जाने का सर। समझिए कि ये जब यहाँ से चलती होंगी अच्छा दूरी लग थाने कितनी यहाँ से है। यहाँ से कितनी दूर है चौकी बाबू? जो भी मतलब 800-900 मीटर हो। 100 मीटर। 100-150 मीटर है। ये यहाँ से जाती हैं आती हैं। जिनके ऊपर वाले कृपा से दोनों पैर भैया सलामत है उनको तो आने जाने में समस्या ही होती है। लेकिन ये विकलांग महिला जब यहाँ से दिव्यांग इसका नाम दिया गया यहाँ से जाती होंगी, आखिर में किस तरह जाती हैं। ये दो इनके बच्चे इनको मतलब पढ़ाती लिखाती हैं। लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि जिस मतलब गुड़िया को जिस मतलब बिटिया को ये पढ़ा लिखा रही हैं, जिनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, इस ठंडी में उठ के जाती हैं, मजदूरी करती हैं, वो लड़की जहां मैं खड़ा हूं मेरे सीधा अगर ऊपर आप देखोगे ये जो कुंडी है, इस कुंडी जैसा इस मतलब पूरे परिवार की स्टोरी इतना है कि जो लड़का है उस मतलब जो लड़की है उसका नाम लक्ष्मी था, उसको फंसाता है। प्रेम प्रसंग में कई बार घर पे आता है। ये उनकी माँ थाने चली जाती हैं, अपना भोजन बनाती हैं। ये दोनों सारे बच्चे निकल जाते हैं स्कूल में। कई बार आता रहा, अपना प्रेम प्रसंग में तमाम बातें यहाँ पे होती रहीं। लेकिन वही रहा कि जब उसका मन भर गया, उसे लगा कि हमें अब किसी और की तलाश करनी चाहिए, तो फिर वही रहा, तमाम मतलब वो गलत व्यवहार करता रहा। और लड़की जो है कहीं न कहीं इन सब समस्याओं को झेलते हुए वो समझ ली कि मुझे लड़के को आपने देखा था कि नहीं? जी देखा था लड़के को। जी। हाँ। क्या हो मतलब था कि शादी करेंगे उससे आप लोग? जी, कहे थे शादी करने के लिए। जी, हाँ, कह रही थी हम नहीं, दूसरे से नहीं करेंगे, करेंगे तो उसी से करेंगे। जी। हुँ। तो ऐसा अचानक काहे मतलब वो न आत्महत्या कर अब ली? पता नहीं सर जी ऐसा क्यों अचानक आत्महत्या कर ली। हम घर पे नहीं थे, बता तो रहे हैं हम शादी में गए थे 2 दिन के लिए। जी।
आप वहाँ से आती क्या देखती हैं? वहाँ से आए तो देखे दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, तो उसके बाद फिर जंगले से देखे तो लटकी है। जी। तब सिपाही के पास फ़ोन किए, तब आए उन लोग, दरवाज़ा तोड़े, तब उतारे। यही देखे और क्या जब देखें। आपने देखा होगा तो आपके पैरों तले तो धरती खिसक गई होगी। जी सर जी, हम गिरे तुरंत बेहोश हो गए अच्छा, उसको आप देख के। बेहोश हो जाती हैं? गिरे तुरंत बेहोश हो गए उसको देख के, फिर सिपाही लोग आए, बगल किए, फिर दरवाज़ा तोड़े, फिर उसको तब थाने से लेडीज़ सिपाही आई, फिर उठाई, लिटाई यहाँ पे। अच्छा, ये इसी पे जो है हाँ, इसी पे तो लिटाती लिटाती हैं हूँ। उनको। जी। और जब आप बेहोश हो जाती हैं तो फिर कैसे होश आता है? कितने समय बाद आप या मतलब कौन आपको 10-5 ही मिनट में सर जी, पानी-वानी छिट्टा-उट्टा लोग मारते थे तो होश आ जाता था। देखिए ये 2 इनके लड़के हैं, ये जैसे कहा जाता है मेरे अनमोल रतन भैया, तो ये दोनों इनके अनमोल रतन हैं। लेकिन अब बहन तो चली गई, जिस कम से कम राखी बंधन जो सिस्टम है आता, ये दोनों बच्चों की कलाई सूनी रह जाएगी। लेकिन अब बच्चे क्या करें, इनमें क्या गलती, इन्हें क्या मालूम था कि मेरी जो बड़ी बहन है, वो बहन जो कम से कम इन बच्चों को आगे ले जाती, इनका एक सहारा बनती, लेकिन आज दुनिया में नहीं है। बेटा, आप क्या नाम है? शिवा। शिवा बाबू, दीदी बहुत मानती होती थी आपको? यस सर। मानती थी, सब लोग को कपड़ा-वपड़ा धुलती थी, सब लोग को लंच भी बना के देती थी। जी। स्कूल जाने को कहती थी, रोज़ डेली वही सब कुछ करती थी, घर का काम। कहीं न कहीं एक मतलब आपके ना रहने पे वही सब हाँ, कुछ। वही सँभाल लेती थी, घर हम नहीं रहते थे। पेपर हो रहा था इन लोग का, सुबह लंच-वंच बना के चाय-पानी, नाश्ता सब काम करती थी, देती थी। पता नहीं क्या उसको हो गया। कहीं न कहीं मतलब वो बेटी नहीं, छोटी बहन थी हाँ, आपकी। हाँ, आप देखेंगे फ़ोटो, कोई कह ही नहीं सकता था कि मेरी बेटी थी। दोनों लोग इतने अच्छे से साथ में रहते थे, बोलते थे, बात करते थे। हम नहीं जा पाते थे तो साइकिल निकलवाए थे उसके पढ़ने के लिए, तो साइकिल से लेके जाती थी, मम्मी देर हो रहा है, चलो साइकिलिए से तुमको छोड़ दें। जी। वो जब से मना कर दिया तब से चौकी में साइकिल भी पे भी नहीं छोड़ने जाती थी, नहीं डेली साइकिल से ले जाती थी, साइकिल से ले आती थी। और जब आप ये आँखों में आँसू देख रहे हैं महोदय, ये वो आँसू है जो कि अब मतलब कितना पीड़ा इनको है, अंदर से आँसू निकल रहा है। ये आँसू का मूल्य जो है कैसे चुकाएँगे आखिर में आप लोग? कैसे आखिर में ऐसे है हमारे घर की बहन-बेटियाँ जलती रहेंगी, मरती रहेंगी, इनके पति के जाने के बाद वही लड़की इनकी सहारा थी। अब इनको जब जब ये मतलब पीड़ा में होंगी, जब ये इनको मतलब इच्छा नहीं होगी चलने का पैदल, तो वो लड़की याद आएगी आपको। जी सर जी, वही बैठा के ले जाती थी, मार्केट में कुछ लेने भी जाना रहता था तो कहती थी मम्मी तुम चल नहीं पाते, आओ साइकिल से चलें। अभी मैं बोली मम्मी मुझे स्कूटी निकलवा दो, मैं बोली ठीक निकलवा दो, तो फिर वो लड़का मना कर दे, कह रहा है स्कूटी चलाओगी? मैं बोली कि जब बोल दे उससे, जब मेरी शादी हो जाएगी तब तेरा दावा चलेगा, अभी मैं अपनी मम्मी के पास हूँ, जो मेरी मम्मी कहेगी मैं वो करूँगी। लेकिन उसको दिमाग ही नहीं था कि मुझे किसका सुनना चाहिए। मैं इतना उसको समझाई कि मैं इतना बड़ा पाल-पोस के की, वो साल भर से तुमसे ना मोहब्बत कर रहा है, लेकिन मेरा एक नहीं सुनी सर वो, उसी का सुनती थी। पता नहीं मतलब क्या ऐसा हो जाता है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि उस जवानी का प्रभाव क्या आखिर हो जाता है। जिस माँ ने 9 माह तक अपने पेट में रखा, तो तुम्हें मतलब बचपन में जन्म दिया, जन्म देने के बाद तुम्हें वो स्वरूप दिया, लाला-पाला, किस मतलब समझिए गरीबी में तुम्हें इतना बड़ा किया, लेकिन छोटे से प्रेम प्रसंग के नाते तुम उसकी बात मानने लगी। शादी होने के बाद तो तुम उसकी बात मानती ही मानती, लेकिन कम से कम इनके पति के जाने के बाद तुम एक बड़े लड़के के रूप में सहारा थी आपकी वो। हाँ, जी सर जी, उतना लड़का नहीं करता जितना वो करती थी। बहुत करती थी मेरे साथ। लेकिन वो आपके और आपके बेटी के जीवन में काल बन के लड़का आ गया। जी सर जी। अगर वो मैं उससे बोली कि छोड़ दे, मत बात कर, तो कह रही थी कि नहीं, मैं इसी से जब बात कर रही हूँ मैं इसी से शादी करूँगी। फिर भी हम राज़ी हो गए थे। मैं बोली चल ठीक है, हमारी एक ही लड़की, कैसे भी रहे खुश रहे। मैं राज़ी हो गई थी शादी करने के लिए उसके साथ। कहा जाता है कि माता-पिता यही सोचते हैं जो हमारी बिटिया है, हमारे जो बच्चे हैं, उनकी जो खुशी है, उन्हीं के खुशी के लिए ये अपनी खुशी त्याग देती हैं। क्या ये भी चाहती तो कम से कम चलो आराम से रहती, कहती बेटा तुम ही जाओ खाना बनाओ, कभी नहीं भेजा होगा आपने उनको। नहीं, खाना नहीं बनाने भेजते थे, साथ में ले जाते थे, कहते थे चल साथ में रहना, घर पे कोई रहता नहीं था। मैं बोली अकेली क्या करेगी, साथ में जाती थी, वहीं बैठती थी, हम बनाते थे अपना घर का काम-काज, वो करती थी, बाहर काम करते थे। पति के जाने के बाद कितना समस्या झेलना पड़ा आपको? बहुत झेलना पड़ा सर जी, देख नहीं रहे, इधर-उधर काम करके 2-3 बच्चे खिला-जिला रहे थे। तमाम ताने भी सुनने पड़ते हैं समाज में। समाज में ताने नहीं सुनेंगे, ऐसा कर तब कर ली तो ताना सुनना ही है, क्या करें?
एक तो मतलब बेटी का गम, ऊपर समाज भी आपका उपहास करता है। जी सर जी। लड़का जो है जो दरिंदगी की है उसके लिए क्या मांग है आपको? उसको जेल छूटना नहीं है, जेल में ही रहना सर जी। बस थोड़ा-सा और मैं पूछूँगा उनके भाइयों से, क्योंकि ये भाई का गम है। माँ तो अपनी बात को रो-रो करके आँसुओं के माध्यम से बताती रही, लेकिन क्या करे वो, आखिर आँसू कितना गिराएगी जब जो हम लोग बीच में इनकी बिटिया नहीं है। ये वही होगा जब दोनों बच्चे स्कूल चले जाएँगे, ये थाने से खाना बना कर के आएँगी, रो लेंगी, अकेले में रोएँगी, क्योंकि वो जो गम है, वो गम किसको दिखाएँगी? ये समाज है महाराज, ये समाज तो आपको उपहास करेगा। जब ये माँ अगर रोएगी भी तो ये समाज वाले कहेंगे ये नाटक बना रही है, झूठो रो रही है। यही सब लोग कहेंगे। यही सब लोग कहेंगे सर जी। ये दो दर्द भरी कहानी है, दिखाने का भैया उद्देश्य यही था। हम लोगों के भी परिवार हैं, कलेजा हम लोगों का भी है, क्या करें? मजबूरी है। उस माँ को मैं देख रहा हूँ जिसकी बेटी चली गई है, वो रो रही है, लेकिन हम लोग क्या करें? हम लोगों का भी दर्द है, लेकिन अगर नहीं दिखाएँगे तो कम से कम समाज में जो लड़कियाँ हैं, आज इनकी बेटी किसी लड़के के चक्कर में चली गई। हम कहते हैं लड़कियाँ ही क्यों ऐसा करती हैं? तुम लड़कियाँ क्यों नहीं आखिर में साहसी बनती हो? ये गलत काम अगर तुम कर लेती हो किसी लड़के के चक्कर में, तो आखिर में परिवार तो बर्बाद आपका हो जाता है। जो पीड़ा तो इस माँ को हुआ, जो माँ तुम्हें फ्री कर दी कि तो तुम जहाँ तुम्हारा खुशी हो, जहाँ शादी वहीं शादी कर देंगे। लेकिन फिर भी जो आप लोगों ने, एक तो इस मतलब माँ को इसका पति चला गया, एक तो जो कहा जाता है कि सबसे बड़ा तो सुहाग होता है, सुहाग ही उजड़ गया, संसार उजड़ गया। तो जब एक तो पहले दर्द इनको मिल गया कि इनका पति चला गया, पति के जाने के बाद जिस मतलब बेटी को इन्होंने पाल-पोस के बड़ा किया, बड़ी लड़की थी, उसको बेटा के रूप में इन्होंने देखा। लेकिन वही रहा कि एक तो पति का सुख पहले चला गया और सबसे पहले तो विकलांग हैं। समझिए महाराज कि सबसे बड़ा तो कष्ट इनको तभी मिला जब बेचारे ये विकलांग हो गईं। उस दिव्यांगता के बाद अगर पति का सहारा मिला, पति चला गया, लड़की को कुछ लड़के, जिसको मैं क्या बताऊँ, सौरभ नाम का लड़का है जिसके प्रेम चक्कर में फँस के वो लड़की जान दे देती है। ऐसे-ऐसे निरपराधी हमारे समाज में हैं। बेटा आप जब यहाँ पे आते हो तो क्या देखते हो? जब आते हैं तो अपना बात ही करती रहती है हमेशा चौबीसों घंटा। मम्मी जब आती है तो खाना भी नहीं पूछती है, जब से अच्छा, वो मना किया। जी। अच्छा म बेटा वो क्यों मतलब ये बोला था कि तुम ये काम ना करो, वो काम ना करो? वही लड़का मना कर देता था, जितना बार वो करता था तो उतनी बार मेरा करती थी। अच्छा, वो कहता था कि चौकी पर मत जा, तो नहीं जाती थी। जी, तो बोलता था कि बाज़ार में भी मत जा, तो नहीं जाती थी। मम्मी बोली, "चल मुझे छोड़ दे, मेरा पैर दर्द कर रहा है, नहीं जा पा रही हूँ।" तो बोलती थी, "मैं नहीं जाऊँगी।" जी। अच्छा बेटा जैसे जब ये फांसी लगाती उसके पहले कुछ आपने सुना था बातचीत कुछ यहाँ पे? वो लड़का आया तो मुझे इतना ही पता है सर, वो लड़का आया था कि यहाँ पर मेरे बहन को गाली-वाली दिया, उसका अच्छा, मोबाइल भी छीन रहा था। तो बगल के एक चाची हैं तो वो मना की थी, उसकी मम्मी आएँगी, अभी कहीं हैं गए हैं तो अभी आएँगे तो फिर मोबाइल उनसे माँगा तब वो दिलाएँगे। और जी। उसके घर पर कोई गार्जियन नहीं तो उसके ऊपर चढ़ के छीने मत, तब वो नीचे आए इतना कहने के बाद। समझिए कि योगी जी आपके कार्यकाल है, आपने कहा जो लड़का किसी लड़की को छेड़ेगा, इतनी बड़ी हिम्मत हो जाना, तुम्हारी शादी तो नहीं कम से कम हुई थी इस घर पे, क्यों तुम्हारा प्रेम प्रसंग था, लेकिन तुम जिस तरह से यहाँ पे आ करके और इस मतलब परिवार पर हक जख्म जमा रहे थे कि यहाँ पे आना, उस लड़की के साथ रहना, तमाम बातें करना, झगड़ा करना और तुम्हारे अनुसार कहना कि हमारे अनुसार चलो, ये सब कहाँ की बस संभव था। लेकिन वही रहा कि तुम्हारे गलत करतूत ने इस परिवार की एक बेटी को ले लिया। मैं पुनः वही कहूँगा कि इस मतलब जल्लाद को जो जिसने भी अपराध किया है, ऐसा सज़ा मिलनी चाहिए। कम से कम इस माँ का जो आँसू है वो तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये है कि कुछ इस माँ को कलेजा ठंडा मिलेगा। और ये 2 लड़के हैं, कम से कम सरकारी जो भी योजनाएँ हैं, अगर हमारा ये अगर वीडियो अगर पहुँचता है तहसील स्तर के अधिकारियों तक, तो कम से कम इन दोनों बच्चों के लिए जो भी यहाँ के लोग अधिकारी जो भी कुछ सरकारी योजनाएँ होती हों, उसके माध्यम से कुछ इनकी पढ़ाई की व्यवस्था की, बेचारे गरीब हैं, तो इनका देखभाल किया जाए। तो